फाइंड द ट्रांसपोज। अब इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया है। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 5 7 2 -3 1 1 1 एंड 2। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें रो को कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉलम में, फिर कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करना है हमें, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। रो को हमें कॉलम बनाना है। अब देखो ए का ये सिंबल है ट्रांसपोज का, ये किसके लिए है, ट्रांसपोज के लिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है, रो को उठाओ, फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। हमें क्या करना, इस फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बनाना है। जैसे 3 5 एंड 7 ये फर्स्ट रो थी, इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, बस और कुछ नहीं करना। अब सेकंड रो को उठाओ और सेकंड कॉलम बना दो। कैसे, फर्स्ट रो सेकंड रो ये है 2 -3 1, सेकंड रो से बढ़ गया सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो उठाओ, इससे थर्ड कॉलम ये वाला बनाएंगे 1 और 2। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है, इसमें हमने क्या किया था कि रो को उठाकर उस रो की सहायता से कॉलम बनाया था। और ये जो नई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज, ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और इस बात को हम सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज है, ये होता है इसमें ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसी तरह से हम ये देखेंगे, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसको ए मानना है तो इसको बी मान लो, या फिर ए मान लो दोबारा से। तो इस बार हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रही हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 3 6 एंड -3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है ए डैश। तो ए डैश क्या होगा, किसके इक्वल होगा ए डैश, पहली रो को उठाओ, ठीक है, उससे पहला कॉलम बना दो 1 3, सेकंड रो को उठाओ, सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को उठाते हैं, थर्ड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास आ गई इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कितनी रो थी, 3, कॉलम कितने थे, 2। तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ट्रांसपोज लेने के बाद 2 आगे आ जाएगा, 3 पीछे। ये बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि रो को कॉलम में कन्वर्ट है ये करना। अब यहाँ एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो दोबारा कई बार ऐसे होता है कि फिर हम दोबारा कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका कॉलम अगर रो में कन्वर्ट करेंगे, इस कॉलम को 2 6 3 -3, तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, वही मैट्रिक्स, ठीक है। हमें एक चीज को कन्वर्ट करना होता है, चाहे तो रो को उठा के कॉलम बना दो, सारे जितनी भी रोज है उनको उठा के कॉलम बना दो, या फिर रो की बजाय हम कॉलम को उठाएं और रो में कन्वर्ट कर दें। बात एक ही होती है, उसी से भी ट्रांसपोज आता है। जैसे हम देखते हैं,
इस मैट्रिक्स से हमने ये मैट्रिक्स बना दी। क्या किया था, रो को कन्वर्ट किया था कॉलम में। यहाँ देखो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दी। ये कॉलम है, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड कॉलम को इसमें कर दिया, तो सेम चीज आ गई। तो चाहे तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो और चाहो तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ऐसा नहीं करना है भी कॉलम को रो बना दो फिर दोबारा रो को कॉलम बना दो, फिर दोबारा ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ट्रांसपोज। क्या होता है, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम और कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 5 3x 2y एंड z इक्वल टू गिवन है 5 4 12 एंड 6। अब देखो, इसका ट्रांसपोज दिया गया है, ये सिंबल डाला हुआ है स्टेटमेंट में। इस मैट्रिक्स के इक्वल ये मैट्रिक्स नहीं है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये ध्यान रखना। इस मैट्रिक्स के इक्वल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले अपन पहला स्टेप सोल्व करते हैं। इस ट्रांसपोज को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा 5 3x 2y एंड z। यहाँ 5 पहले रो है, पहला कॉलम बना दिया। क्यों बना दिया, ट्रांसपोज कर रहे हैं। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स यहाँ इक्वल है। क्या करना होता है, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कौन से एलिमेंट, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन इनको हम इक्वल रखेंगे तो मिलेगा क्या, सबको पता है 5 5 के इक्वल होता है। ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, तो इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू आ गया 12, इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। ठीक है, ये फिर सेकंड रो में आ जाते हैं। इस सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, 2y इक्वल टू आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, फिर ये इस रो में अगला एलिमेंट, इसी रो में अगले एलिमेंट, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमें यही फाइंड आउट करना था, x y और z। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स है 3 4 2 1, 3 4 2 एंड 1।
प्लस बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। देखो इसमें हमें ये एक तरह से प्रॉपर्टीज होती है, इनको प्रूव करके दिखाना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स का समेशन भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है, तो ये चीज इक्वल टू आ रही है इसके, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखो इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, या फिर यूँ कहो कि क्या हमें क्लैरिफाई करना चाहता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन भी करना है और ट्रांसपोज भी लेना है, तो उसके लिए देखो यहाँ से इसको प्रूव करने में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। कौन सी साइड उठाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी, इसके ऊपर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की भी वैल्यू होती है, ठीक है, और फिर ट्रांसपोज है। हमने लोअर क्लासेज से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रही हैं कि मैं कहीं भी ब्रैकेट यदि कहीं भी हो, चाहे मैट्रिक्स में चाहे कहीं और, तो पहले ब्रैकेट के अंदर के पोर्शन को सोल्व करना होता है, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर देखना होता है क्या है। तो ये ए प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? एडिशन है, तो पहले हम एडिशन करेंगे। कैसे? उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले ए प्लस बी जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें हमें एडिशन भी करना है और ट्रांसपोज भी करना है। तो देखो ब्रैकेट के पहले हम एडिशन करेंगे, तो 2 0 3 1 प्लस 3 4 एंड 2 1। तो एडिशन करने पर क्या मैट्रिक्स बनेगी अपने पास? एडिशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। 2 + 3, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट 3 + 4। अब आ जाओ सेकंड रो में, कोरेस्पॉन्डिंग मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में। क्या बन गया? 5 7 2 एंड ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स तो ए प्लस बी है, ठीक है, हमें चाहिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? देखो यहाँ तक हमने ए प्लस बी निकाली है, ए प्लस बी की वैल्यू तो आ गई। अब इसका ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसपोज बी निकालना है, तो ए प्लस बी का अब ट्रांसपोज ले लो। पहली रो उठाओ, पहला कॉलम बना दो, बस इतना ही करना है। सेकंड रो उठाओ, सेकंड रो। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ लिख के छोड़ दो एक बार। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 से अपन, ठीक है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो यहां देखो ए डैश पहले ए डैश बाद में प्लस है, प्लस से पहले डैश है, तो इसको पहले ही हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। चलो सीधा लिख दो, ये ए मैट्रिक्स, इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पर। तो क्या बनेगा? 2 3, ठीक है, 0 1, इसका ट्रांसपोज लिख दिया, प्लस यहाँ लिख दो, क्या लिखना है? बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज कहाँ से लेके आएंगे? बी ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। 3 4 2 एंड 1 हो गया। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर क्या बनेगा? 3
प्लस 2 5 2 7 एंड ये इक्वेशन 2 आ गई। ये हमारी है राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 में, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। दोनों देखो इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, प्रूव हो गई। हेंस ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। इसमें क्या किया, ट्रांसपोज बाद में लिया, इसमें क्या किया, ट्रांसपोज पहले लिया। मतलब ट्रांसपोज चाहे पहले ले चाहे बाद में ले, कब, जब हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन और ट्रांसपोज दोनों करने हो। तो चाहो तो पहले एडिशन कर लो, चाहो तो पहले ट्रांसपोज ले लो। इस चीज़ का मतलब ये है, एडिशन भी करना है, ट्रांसपोज भी लेना है, दोनों काम करने हैं। क्या, एडिशन और ट्रांसपोज। तो चाहो तो पहले एडिशन करके रिजल्टेंट का ट्रांसपोज ले लेना, या फिर दोनों मैट्रिसेस का पहले ट्रांसपोज ले लेना, उसके बाद एडिशन कर देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही बात होती है। इसी तरह से माइनस में होता है, जब दो मैट्रिसेस का डिफरेंस करना है और ट्रांसपोज लेना है, तो चाहे दोनों का डिफरेंस करके ट्रांसपोज ले लो, चाहे दोनों का ट्रांसपोज करके फिर डिफरेंस कर लो बाद ही। ठीक है, तो इसी वे में जैसे हमने ये किया है, उसी वे में हम ये पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट कुछ अलग ही करता है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो, जब दो मैट्रिक्स का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना हो और साथ में ट्रांसपोज लेना हो, तो ये चीज इसके इक्वल हमें प्रूव करके दिखानी है। देखो मैथमेटिक्स में जब हमें ये कहा जाता है कि प्रूव करके दिखाइए, तो हमसे केवल वो एज ए सर्टिफिकेटरी पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहता है। प्रूव होती है, ये चीज प्रूव होती है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ऑर्डर का फर्क होता है। पहले तो हम इस सम को करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग निकालते हैं, फिर देखेंगे आगे। ए बी और इसका ट्रांसपोज लेना है, तो पहले अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले अपन नाउ का मतलब होता है जो मेन काम करना है उसके लिए हम उसका छोटा काम कर रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालो, ए इंटू बी निकालो। देखो ट्रांसपोज बाद में करेंगे, यही इसका मतलब है। इसका ब्रैकेट का 2 3 0 1 3 4 एंड 2 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, इस बार मल्टीप्लाई करनी है। करो, कैसे करेंगे, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होती है। 2 इंटू 3 6 प्लस 6, ठीक है, यही तरीका होता है। 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। इसकी अपन करेंगे इसके साथ 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, क्या बनेगा आगे, 6 प्लस 6 12, 8 यहाँ से और 3 यहाँ से 11, 0 यहाँ से और 2 यहाँ से 2, 4 प्लस में 1 5। ये आ गई हमारे पास ए बी। लेकिन हमें क्या करना था, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो अगले स्टेप में देखो, ए बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा। पहले ए बी की वैल्यू देखो क्या है, 12 11 2 5, इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो ए बी की वैल्यू है, तो क्या बनेगा 12 11 2 एंड 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, 12 2 11। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, छोड़ दो, ठीक है। अब देखो अपन राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश ए डैश की वैल्यू निकालनी है। तो बी
डैश की वैल्यू यहाँ सीधी लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? ये बी मैट्रिक्स है, इसका डैश लिखना है तो 3 4 2 और 1 ट्रांसपोज कर दिया मैंने सर। यहाँ ए डैश 2 3 0 1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 2 हो गई, फिर ये 8 प्लस में 3 और फिर ये 0 प्लस में 1, ठीक है। तो आगे क्या बनेगा? 12 2 11 1, ठीक है। ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं अपन, राइट हैंड साइड है, इक्वेशन 2 कह दो। अब राइट और लेफ्ट मिलाओ, ये राइट हैंड साइड है और ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं हैंड्स कि इक्वेशन 1 और 2 को देखो भैया और फिर लिखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इक्वल आई है, मतलब हैंड्स ए और बी की मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या साबित होता है? ये रहा है कि जब हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी करनी हो और ट्रांसपोज भी करना हो तो क्या होता है कि ट्रांसपोज मल्टीप्लाई के ऑर्डर को चेंज करता है। देखो, यदि हम ट्रांसपोज बाद में लेते हैं तो वो चीज इक्वल टू आती है। देखो, अगर हमें ए और बी का ट्रांसपोज भी लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी करनी है तो क्या फर्क पड़ता है? इस चीज को अपन ये नहीं लिख सकते कभी भी। वो अलग बात है कि इस ए भी इक्वल टू बी ए हो, लेकिन एज ए रूल क्या हो जाता है कि ट्रांसपोज क्या काम करता है। मैं आपको सिंपल देखो, जब इस ट्रांसपोज, ये ऐसे याद रखना कि जब ये ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका ऑर्डर चेंज कर देगा। ये चीज इसके क्या कर देगा? मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज कर देगा। पहले वाली मैट्रिक्स बाद में हो जाएगी, बाद वाली मैट्रिक्स पहले हो जाएगी। कब? जब प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ये प्रोडक्ट थी, इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तब जब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी डैश आगे फिर ए डैश। ओके।